हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। गया में छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन, BPSC कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन। छौड़ादानो प्रखंड में कैंप लगाकर किसानों के बीच यूरिया का वितरण, 266 रुपए प्रति बैग की दर से 300 बोरा यूरिया का किया गया वितरण। महागठबंधन के साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, मुजफ्फरपुर के 11 सीटों पर पार्टी के कई नेताओं ने पेश की दावेदारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण गंगा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। आपको बता दें कि गंगा के सहायक नदियों में बढ़ रहे जलस्तर के साथ साथ गंगा की नदी में भी जलस्तर की वृद्धि हो रही है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर गंगा नदी के बढ़ रहे इस जलस्तर का हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने जायजा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। आज हम राजधानी पटना के कलेक्ट्रेट घाट के पास आ गए हैं, जहां कि मैं आपको बताऊंगा कि गंगा का जो जलस्तर है उसमें कितनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये राजधानी पटना के कलेक्ट्रेट घाट का है, जहां मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का जो आप दृश्य देख रहे हैं ये गंगा का जलस्तर में कितना वृद्धि हो गया है। आप पिक्चर के माध्यम से ही देख सकते हैं, जहाँ पर कभी यहाँ पे सिर्फ बालू दिखा करता था और उस तरफ हम बात कर लूँ और वहाँ पे लोग किसान खेती किया करते थे, उनके घर भी हुआ करते थे। लेकिन इस बरसात में इस समय वो सब यहाँ पे नहीं दिख रहा है और सिर्फ दिख रहा है तो जल। आपको बता दें कि लगातार जो है इसके लिए इस बढ़ते जल को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई थी। CM नीतीश कुमार की तरफ से अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडलों के साथ उन्होंने बैठक भी की थी कि पिछली बार की तरह पटना की हाल ना हो, वो भयावह तस्वीर जो है ना दिखे, बिहार में बाढ़ की स्थिति ना आए, जिसको लेकर लगातार कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, जिसकी नेतृत्व में खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कर रहे थे। लेकिन लगातार जिस तरह से गंगा की सहायक नदियों के साथ साथ गंगा की नदी में भी जलस्तर की वृद्धि हो रही है, चाहे हम बात कर ले जिस तरह के बिहार में जो है बाढ़ की स्थिति हो गई है, अन्य जिलों में जिस तरह से नेपाल के पानी छोड़े जाने के बाद हो रही है, ऐसे ही इलाका अगर हम बात करें, हालांकि इस तरह से वो बारिश इस बार नहीं हुई है, लेकिन जो पानी छोड़ा गया है नेपाल के रास्ते से जो बिहार में आती है, जो नदियाँ, जो सहायक नदियाँ, जिसके बाद वो सारी नदियाँ गंगा में आकर मिलती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे जल स्तर में वृद्धि हो गई। अमूमन अगर हम बात कर ले, आप ये जो सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी लगभग 10 से 15 सीढ़ी नीचे हुआ करता था अमूमन जब आप यहाँ पे आते थे, लेकिन आज वो है वो नहीं सीढ़ी दिख रही है, बस अमूमन 2 ही 4 सीढ़ी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको कहूँगा, क्वालिटी टाइम जो यहाँ पे स्पेंड करते थे, जो चाहे हम कपल की बात कर ले, चाहे उनके फैमिली मेम्बर की बात करें, जो भी यहाँ परिवार आते थे, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे मनोरम ये दृश्य है, कहीं ना कहीं ये पे जो दृश्य देखने के लिए लोग आ रहे हैं। मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं इस दृश्य को देखने के लिए। मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग जो हैं क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करने आ रहे हैं, चाहे परिवार के साथ आ रहे हैं, चाहे कपल आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस क्वालिटी टाइम को यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। और मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, मैं पिछली बार भी आपको ये तस्वीर दिखाया था कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से हैं, जिस तरह से बच्चे लोग यहाँ पे तैर रहे हैं इस पानी में, जितना जल स्तर बढ़ा हुआ है उसके बावजूद यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे हैं जो यहाँ पे बिल्कुल भी बिना डरे ही यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है, अमूमन कोई दुर्घटना घट ना जाए, जिसको लेकर यहाँ पे किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि जब इस तरह का जब बारिश आती है तो गंगा में बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती है, अप्रिय घटना घटती है, जिसका कारण ये भी है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। और जिस तरह से लगातार जो जल वृद्धि हो रही है, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है राजधानी पटना के लिए भी। अगर यही हाल रहा और लगातार जो है जल में वृद्धि होती गई तो कहीं ना कहीं यह भयावह तस्वीर बन जाएगी राजधानी पटना के लिए और साथ ही साथ बिहार के लिए। यहाँ पे एक गार्ड हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे। सर, ये लगातार जो पानी बढ़ रहा है, ये कब से बढ़ रहा है सर, कुछ बताइए। ये तो जो है कि पानी जो है कि आज तो कुछ घटिया गया है। अच्छा, आज कुछ घटा है। कुछ इससे पहले भी ज़्यादा था। हाँ, इससे ज़्यादा था, करीब 5 इंच ज़्यादा था, लेकिन जो है कि घटा है। आपको इस घाट के पास जहाँ पे इसे निर्माण किया है पार्क के रूप में भी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और सिक्योरिटी के हिसाब से क्या आप उन्हें मना नहीं करते हैं? मना करते हैं। तो फिर क्या होता है? आखिर देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, मैं दिखाना चाहूँगा फिर से कि देखिए यहाँ पे कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो कितने निडर होकर यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, क्या कहिएगा आप? ये लोग जो है कि बगल के हैं लोग, ये लोग 30 दिन नहाते हैं,
लेकिन हमने सब जो है देखभाल करते रहते हैं, इसी जगह मौजूद रहते हैं। और कुछ आज पूजा पाठ का कुछ दिन भी है, तो उनका गार्जियन भी कुछ साथ में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा दबाव भी हम भी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ के स्थानीय हैं और आप पूजा पाठ की बात कर रहे थे। जी, तो स्थान है तो कलेक्ट्री घाट आगे जो है। तो मतलब आप इन लोग को समझाते हैं तो ये लोग नहीं समझते हैं? न जी नहीं। तो इन्होंने सुना कि साफ तौर पर इनका कहना है कि अपने हिसाब से ये बिल्कुल भी लोगों को मना करते, लेकिन स्थानीय होने के कारण छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनकी बातों को नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस लॉकडाउन में जो अगर कहीं ना कहीं जो हमेशा जो गंगा नदी को गंदा करने की जो बात की जाती थी और हमेशा जो गंदे में इस नदी में जो गंगा में कचरा आता था वो इस वक्त नहीं दिख रहा है। जो पानी है वो बिल्कुल भी साफ़ दिख रही है। तो ये कहीं लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट हुआ है कि लोग घर से ना निकल रहे थे, जिसके कारण जो है गंगा नदी आज बिल्कुल भी साफ़ और पवित्र दिख रही है। हालांकि पानी में कुछ गंदगी है, तो बरसात की पानी में जब गंगा जब अपना रूप धरती है, जो विकराल रूप धरती है, तो बहुत सी मिट्टी का कटाव होता है, जिसके कारण जो पानी है वो गंदी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है। लेकिन हम कचरे की बात कर रहे हैं जो इंसान के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, जैसे बहुत पूजा पाठ की सामग्री होती है और यहाँ पे लाकर जो बहाव किया जाता था। ऐसे तो सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि इस तरह का यहाँ पे जो प्रवाह ना किया जाए, लेकिन लोग नहीं मानते थे और लगातार यहाँ पे प्रवाह आकर करते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन का वो इफेक्ट दिख रहा है कि लोग घर से ना निकल रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे वो गंदगी नहीं दिख रही है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़ पटना। गया में छात्रों की विभिन्न समस्याएं एवं परीक्षा फल घोषित करने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल के नेतृत्व में बीपीएससी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर छात्र युवा विरोधी नीतीश सरकार द्वारा लाठीचार्ज एवं गुंजन पटेल सहित अन्य युवा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में गया टावर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया। 2 दिनों पहले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के हजारों साथी बिहार के छात्र नौजवान और बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के पुलिस ने लाठी गोली चलाने का काम किया और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल सहित कई युवा कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेजने का काम किया है। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में डीएम शीर्षक कपिल अशोक के निर्देश पर छौड़ादानो अंचलाधिकारी पंकज कुमार एवं बीएओ हरेंद्र नाथ मेहरा ने संयुक्त रूप से कैंप लगाकर जरूरतमंद किसानों के बीच 266 रुपए प्रति बैग की दर से 300 बोरा यूरिया का वितरण किया। वहीं किसानों को इससे बड़ी राहत मिली है। इतनों दिनों के बाद यानी फसल आधा समाप्त होने के बाद जो है धान का बीज निकलना जब शुरू हुआ है, तो यूरिया का इतना किल्लत है। किल्लत के बाद में आज सभी ग्रामीण को, सभी किसान को 266 रुपया में मैसेज आंसू खाद भंडार के यहाँ से 266 रुपये के दर से सब किसान लोग को जो है खाद प्राप्त हो रहा है। हम डीओ साहब से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे इतने बोरा से 300 बोरा से काम नहीं चलेगा। डीओ साहब यहाँ पे आवंटन बढ़ाएं ताकि सभी किसानों को, जिनका 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, उनको 1 बोरा खाद से काम नहीं चलेगा। जितना खेती है उस खेती के हिसाब से उनको उर्वरक चाहिए। तो डीओ साहब यहाँ पे आवंटन बढ़ाएं और यहाँ के पदाधिकारी साहब आवंटन बढ़ाएं। आवंटन बढ़ाकर सारी किसानों को जो है सुविधा दें। 400-450 रुपये खाद खरीदना पड़ता था प्राइवेट में। नंबर के बटाइल हवे किसान स्थिति से कूद कर वरीय पदाधिकारियों के यहाँ कंप्लेंट किया, बात किया, उसके आधार पर आज जो है किसानों को 300 रुपये 266 रुपये रेट से डीओ साहब के सामने खाद वितरण हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना खाद से यहाँ काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि इस छौड़दानो में कितना खाद का आवंटन आता है।
छावड़ादानों का हेक्टेयर कितना क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के हिसाब से छावड़ादान में कितने खाद का आवंटन होता है, इसकी भी जानकारी देना चाहिए। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पार्षद सह मधुबन विधानसभा के राजद नेता संतोष सिंह ने किया। इस बैठक में विशेष रूप से किसानों पर चर्चा हुई। मुख्य विषय यही था कि पार्टी के कमेटी का विस्तार किया गया और साथ ही साथ जो किसानों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है उसके बारे में हम लोग अपने में विचार विमर्श किए और जो लॉकडाउन का नियम है उस नियम के तहत हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। जो सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, जो उर्वरक से लेकर के और तमाम तरह के सुविधाओं से वंचित कर रही है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल जोरदार तरीके से आंदोलन करने का काम करेगी। पालीगंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र के दुल्हिन बाजार भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने कड़े तेवर अपनाते हुए प्रदेश नेतृत्व को चताया कि यदि पालीगंज विधानसभा चुनाव में भाजपा को यह सीट नहीं मिलेगी तो जदयू प्रत्याशी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे लोग राजनीतिक लोग कर रहे हैं कि चुनाव होगा, तो आज दुल्हिन बाजार में बैठक हुई पालीगंज विधानसभा लेकर, क्या निर्णय लिया गया आपके द्वारा? आज मैं पहले अपना परिचय देता हूं। मैं विनोद कुमार, दुल्हिन बाजार मंडल अध्यक्ष भाजपा। आज हम लोगों ने पूरा विधानसभा स्तरीय पांचों मंडल के अध्यक्ष ने निर्णय लिया था और कि बहुत खून पसीना लगा के हम लोग संगठन को तैयार किए हैं प्रखंड बूथ स्तर तक, और हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि अगर सुने में जिस तरह से आ रहा है मीडिया माध्यम से या किसी माध्यम से कि इस टिकट को सीट को उम्मीदवारी इस बार जेडीयू कर रहा है और वर्तमान विधायक को भी पार्टी में सम्मिलित किया है आरजेडी से बुलाकर। इस विषय पर हम लोग बैठक किए हैं। बैठक में ही निर्णय लिया गया है, बिंदु एक था कि हम लोग यहाँ की भाजपा को उम्मीदवारी चाहिए, कमल निशान चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार कोई हो, हमको कमल निशान चाहिए। इसी पर हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे अपना बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से और प्रदेश स्तर तक के सभी नेताओं को देंगे। 25 तारीख को शायद हमारे प्रदेश अपना भाजपा की उम्मीदवारी के लिए, कमल निशान के लिए पालीगंज विधानसभा जैसे सुनने में आ रहा है। अभी तक पार्टी से क्लियर नहीं हुआ है। अगर ये सीट जदयू के खाते में जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो इसीलिए विज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन लिख के मंतव्य देवेंगे कि हमला इतना मेहनत हम लोग किए हैं, हम काहे किसी को अपने अथी करें। हम लोग अपना आगे अगर नहीं मानती है तो हम लोग अपना स्वतंत्र जैसा विचार होगा, स्वतंत्र उम्मीदवार हम लोग तय करेंगे। भाजपा के लिए उम्मीदवार तय करेंगे। समझिए कि वो भाजपा भी रहेगा, क्योंकि संगठन यहाँ हम लोग के बदौलत है, कोई नेता के बदौलत नहीं है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार बनाएंगे आप लोग तो स्पष्ट है कि आप लोग भाजपा से बगावत कर रहे हैं। बगावत थोड़े करेंगे, हम लोग पार्टी से उसको पूर्ण दे रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं कि या तो पार्टी माने, नहीं मानेगा तो हम लोग अपना अथी स्वतंत्र रहेंगे। नहीं मानने पर क्या करेंगे आप? यदि टिकट नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, टिकट तो अभी चल रहा है मीडिया पर कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग का मांग है कि टिकट मिलना चाहिए, केवल कमल निशान भाजपा के मिलना चाहिए। जो भी उम्मीदवार हो लेकिन कमल निशान होना चाहिए। अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम जनता स्वतंत्र है, फिर अपना विकल्प देखेगा। क्या विकल्प खोजेंगे? विकल्प सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भाजपा ही कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता बन करके लड़ेगा। क्या करेंगे? जदयू का यहाँ पूरे मैं अखिलेश्वर कुमार, मंडल अध्यक्ष दुल्हिन बाजार पूर्वी। मेरा मंतव्य है कि यहाँ जदयू का मात्र बीजेपी के अनुपात में मात्र 5% उसका कार्य करता है। कहीं कोई उसका वोटर का आता पता नहीं है, नहीं कोई उसका यहाँ ज़मीनी कोई कार्य करता है। हम लोग बीजेपी के हैं और हम लोग 5 साल मेहनत करते हैं और हम लोग बूथ स्तर तक अपना कार्यकर्ता बनाए हुए हैं और हम लोग हर दिन इसी कार्य में लगे रहते हैं। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि चुनाव आया तो हम लोग रोड पे हैं, चुनाव ख़त्म हुआ तो घर पे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग दिलो जान से इस पार्टी के लिए मरते हैं और मरते रहेंगे। और हम लोग की आंतरिक यही इच्छा है
कि हमारा यहाँ कमल छाप का निशान, कमल छाप का उम्मीदवार पालीगंज से आए, हम लोग उनके साथ हैं। किसी हाल में जदयू का यहाँ उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, हमारी यही आंतरिक इच्छा है। जय भाजपा। क्या लगता है कि अगर टिकट मिल जाएगा तो भाजपा जीत पाएगी यहाँ से? हाँ, 100% हम लोग जीत पाएंगे। संदीप कुमार, पालीगंज पूर्वी नगर मंडल अध्यक्ष पालीगंज। जीत जाएगी? जी यस, बहुत हम लोग रात दिन मेहनत करके बीजेपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग के मांग यही है कि पालीगंज में भाजपा कैंडिडेट मिले, जाति कोई भी हो, मगर हम लोग के भाजपा कैंडिडेट चाहिए। भाजपा सिंबल पर हम लोग चुनाव। तो आपकी रणनीति अब क्या होगी? हम लोग की रणनीति यही तय होगी कि हम लोग भाजपा कार्यकर्ता भाजपा कैंडिडेट की मांग करते हैं। अगर नहीं मिली तो? नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसा क्या हुआ आपकी पार्टी की मजबूरी कि जदयू के आगे नतमस्तक हो जाती है? नारायण कुमार, पालीगंज पूर्वी मंडल अध्यक्ष। ऐसा कोई बात नहीं है कि जदयू के सामने मेरा पार्टी नतमस्तक है। गठबंधन है और पार्टी भी विचार कर रही है और कार्यकर्ता के ऊपर ही पार्टी रहता है। और जब हम लोग कार्यकर्ता संकल्प ले चुके हैं कि यहाँ जदयू के कोई कीमत पर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी हम लोग कार्यकर्ता ही मीटिंग कर कर एक नेता को उत्पन्न करेंगे और किए भी हैं आगे। इसके पहले एनडीए के साथ आपका अलायंस है। इसके पहले भी उपचुनाव हुआ था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा गठबंधन जदयू के साथ था और बीजेपी से बागी विधायक लड़े और चुनाव जीते, जो कि जिला के उपाध्यक्ष थे। और मैं पार्टी से हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि हमको टिकट यहाँ से भाजपा से मिले, इसलिए कि यहाँ उनका जनाधार नहीं है। वहाँ पिछले चुनाव में उनको केवल 6000 वोट आया था और हम यहाँ के प्रबल दबरदार हैं और रहेंगे। अब यहाँ पालीगंज जो सीट है हम लोग को भाजपा सीट है और शुरू से ही खानदानी सीट रही है और उसका हम लोग बलिदान नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा, हमारे कार्यकर्ता ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम लोग मंडल अध्यक्ष रह के क्या करेंगे। आप तो काफी बुजुर्ग हैं। हाँ। बहुत सारा विधानसभा चुनाव देखे होंगे। बहुत देखे, राम लखन जी यादव की वजह से। और खास तौर पर यह बात है कि जब चुनाव आता है हाँ। तो नेता जो होते हैं पाला बदलने में माहिर हो जाते हैं। हाँ। तो आप क्या कहेंगे? तब नेता लोग पाला बदलते हैं, वो लोग अपने लोभ में पाला बदलते हैं। हम लोग को पाला नहीं बदलना है। हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के यहाँ से सीट मिलेगा, भाजपा के साथ रहेंगे। वो लोग का अपना मन है तो फिर हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे, अपना स्वतंत्र होकर अपना निर्णय अपना निकालेंगे। कि हम कि आप लोग सब इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देंगे या क्या करेंगे वो तो बाद की बात है। पहले तो टिकट कंफर्म होने दीजिए ना, उसके बाद तो निष्कर्ष निर्णय करबे करेंगे कि क्या करेंगे से। क्या नाम है आपका? रामप्रसिद्ध सिंह। किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। किसको स्वीकार नहीं करें? भाजपा? बच्चा जादव के काहे स्वीकार करेंगे जो 5 साल से विधायक यहाँ रहे? किसी गाँव को विधायक तो थे हमारा ही, थे ना, चाहे किसी दल का हो, लेकिन किसी गांव में गए हैं, किसी को पहचानते हैं, किसी को जानते हैं, किसी गांव में कोई काम किया है या मरते जीते समय किसी को दुख दर्द समझने गए हैं, काहे उनको वोट देंगे हम? वो कह देंगे उसको हम दे देंगे, काहे दे देंगे? आपका पार्टी के नेतृत्व का फैसला होगा ना? नेतृत्व अपने घरे रहे, नेतृत्व अपने घरे रहे, वोट हमको देना है। नेतृत्व को वोट नहीं देना, वोट हमको देना है। दलबदलू को वोट नहीं देंगे, हाँ, वो नेतृत्व है तो नेतृत्व कहते हैं, नेतृत्व अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। हमको कुर्सी मिल रहा है, हमको काम होना चाहिए। भाजपा की सरकार बनी है तो हमारे गांव में नली बना है, गली बना है। ये देखने गए हैं, राजद के हैं, जीते हैं तो 5 साल में कि आपका नली कहाँ टूटा हुआ है, आपके पानी के संकट से जूझ रहे हैं, आपका धान पट रहा है कि नहीं पट रहा है, देखने गए हैं विधायक। अब वो राजद नहीं है, आपके घटक में है। के घटक से होने दीजिए, घटक से हम कार्य कर 10 गो हरवाहा रखे हुए हैं, जो काम करता है उसी का इज्जत हो जाए, जो नहीं काम करेगा उसका क्या इज्जत होगा? काहे करते हैं? क्या लगता है कि अगर ये सीट मिल भी जाएगी तो आप जीत जाएंगे? के हाँ, जीत जाएंगे, एकदम निश्चित जीत जाएंगे। जीते हैं, जीतेंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज। मेरे साथ ये तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और ये लोग अभी जस्ट इन्होंने बैठक किया है और इन्होंने बैठक में निर्णय लिया है कि यदि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर भाजपा को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग प्रत्याशी बनाने की मांग करेंगे। अगर ऐसी स्थिति में अगर भाजपा कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारती है तो इन लोगों का कहना है कि हम जदयू के कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करेंगे और हम लोग एक नया विकल्प देंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज।
पटना। मुजफ्फरपुर शहर के तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के जिला चुनाव प्रभारी धर्मवीर शुक्ला ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी 11 विधानसभा सीटों पर कहीं से 3 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी की है। साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने 2 विधानसभा से भी अपनी उम्मीदवारी पेश की है। देखिए, पार्टी आला कमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मुझे चुनाव अभियान समिति का मुजफ्फरपुर जिला के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षक के रूप में मैं मुजफ्फरपुर में पिछले 2 दिनों से हूँ। सभी विधानसभा पर जिन कार्यकर्ताओं का, जिन पदाधिकारियों का दावेदारी बन रहा है चुनाव में, उन सबों का एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, कम से कम 2-3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सबों की एक सूची बना करके आला कमान को सौंप देना है 25 तारीख तक। दूसरी की मुजफ्फरपुर जिला की जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत समस्याएं, उन सबों को भी उजागर करके आला कमान को देना है, ताकि उन सभी विषयों पर ही चुनाव पे उन बातों को रख करके इस जिला के समस्याओं के बारे में लोगों के बीच अवगत कराया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे यहाँ कोको कैंडिडेट चुनाव लड़ने की स्थिति में अच्छे पोजीशन में, उन सबों का भी एक लिस्ट बन रहा है और इन्हीं सब विषय पर पिछले 2 दिनों से मैं सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, सभी कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारी। कैसे लोग दावेदारी कर रहे हैं? पुराने कार्यकर्ता या नए कार्यकर्ता आपके यहाँ दावेदारी कर? पुराने लोग की भी दावेदारी है और युवा पीढ़ी की दावेदारी ज़्यादा बढ़ी है। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी साइनिंग है कि आज के युवा कांग्रेस का टिकट पाने के लिए आतुर हैं और कांग्रेस में काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार ने शहीद लौह कुश शर्मा के परिजनों से रत्नी फरीदपुर प्रखंड के अंतर्गत उनके गांव अइरा में जाकर उनके परिवार को सांत्वना दिया और कहा कि पूरा देश जहानाबाद के लाल पर गर्व महसूस कर रहा है। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद भी की। पैसे के अभाव में नई हवेली नदवा के रहने वाले बबन डोम की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि बबन डोम बीमार रहता था, पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो सका। पंजाब नेशनल बैंक नदवा शाखा में करीब 50,000 रुपए भी जमा थे, लेकिन जब बैंक से रुपए निकालने के लिए वो गया तो बैंक मैनेजर ने KYC का हवाला देकर कहा कि खाता बंद है, निकासी नहीं होगी। तबीयत खराब था, गए बैंक में पैसा निकालने का, इलाज कराने के लिए। तो मैनेजर बोला कि अभी पैसा सर नहीं, खाता बंद है 2 साल से। गए चालू कराने के तो 10 दिन से 15 दिन से आप दोनों करवा रहे हैं, आज होगा कल होगा, इसी तरह से टहला रहे हैं। तब तक डेट कर गए, मर गए, ना इलाज हुए, बगैर इलाज कर ले मर गए। इलाज तो कुछ ना कुछ करवाए होंगे? कुछ के दवाई से ही दिखाए हॉस्पिटल में, प्राइवेट में। तो जो पैसा था बचल कुछ उसे लगाएं और नहीं हुआ तो दवाई से करा दिए। बैंक के पैसा निकलना है तो मैनेजर आज बिहान में टहला रहे हैं, सब कुछ खाता होता सब जमा कर दिए, तो फिर भी पैसा नहीं मिला। बीमारी से मरा है? बीमारी से मरा। आप कर्जों पैसा लिए हैं किसे? कर्जा पैसा लिए हैं, इधर उधर से कर्जा माजन करके इनको इलाज करवा रहे थे। कितना कर्जा लिए हैं? 30,000 रुपया कर्जा हो गया। और बैंक में अपना कितना पैसा है? बैंक में 50-60 हज़ार रुपये थे। तब तक उन्हीं को तो देने के लिए, निकालने के लिए निकाल के इलाज करवाएंगे। तो मैनेजर आप डाउन करवा के, कर्मचारी भी वहाँ के सब कर्मचारी भी सही नहीं है, कभी आज बुलाते हैं, कभी परसों बुलाते हैं, इसी तरह से टहलाते रहते हैं और न समय से पैसा देते हैं। टाइम होते हैं सीधा कहता है चल जाओ घर। तो जो मरे उनका कौन नाम है? बबन डोम। बबन डोम, अच्छा। उनका बाबूजी के नाम? फागू डोम। फागू डोम। तो जो मरे उनका बबन डोम और बाबूजी का नाम फागू डोम। भाई के नाम है बबन डोम और पिताजी के नाम है फागू डोम। आप उनका भाई है ना? हम सबसे छोटा भाई। सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र में एक 14 साल की नाबालिग के साथ 5 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जब पीड़िता अपने घर से निकली थी तब गांव के ही 3 लोगों ने चाकू के बल पर उसका अपहरण कर लिया और बंद पड़े चावल मिल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं मिल में पहले से ही 2 अन्य लोग मौजूद थे। मामले को लेकर पीड़िता की मां के बयान पर परिहार थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है।
राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के सामने छात्रों की समस्या को लेकर चल रहे प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसको लेकर मोतिहारी में युवा कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ अनोखे तरह से विरोध किया गया। पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में कांग्रेस के दर्जनों युवा कार्यकर्ता गांधी स्मारक स्थित महात्मा गांधी के चरखे के नीचे बैठ मौन विरोध किया। बिहार सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने में लगी है, युवाओं की आवाज़ को दबा रही है। हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल जी, पटना ग्रामीण अध्यक्ष बिट्टू यादव जी, पटना महानगर अध्यक्ष मुकुल यादव जी और प्रदेश महासचिव राजेश रंजन जी बीपीएससी के छात्रों ने जब प्रदर्शन कर रहा था तो उनका समर्थन में उनके साथ गए थे हमारे नेता लोग, और उनको जबरन पुलिस लाठों डंडे से मारा और मारने के बाद उनकी आवाज़ को दबाना चाहती थी और जबरन उन लोग को झूठा मुकदमा लाद कर और जेल में डालने का काम किया है। आज युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण सांस्कृतिक तौर पे गांधी जी के ये चरखा पार्क के पास, गांधी जी के स्मृति के पास हम लोग सांस्कृतिक तौर पे लॉकडाउन के पालन करते हुए आज मौन धारण करके सरकार को विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर ये हमारे नेता को अगर रिहा नहीं किया गया तो आने वाले दिन में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने का बाध्य होंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।